गृह मंत्री अमित शाह जी की चाणक्य नीति और बंगाल के हिंदुओं को, सनातनियों को जो विश्वास हुआ भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर, उसका रिजल्ट है कि आज शुवेंदु जी वहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ पहली बार बंगाल आज़ादी के बाद केंद्र के साथ जुड़ेगा। ये एक बहुत खुशी की बात है कि बंगाल अब केंद्र की योजनाओं का लाभ है और बंगाल अब विकास की गंगा में बहुत आगे विकास की गंगा बहेगी और बंगाल बहुत ऊंचाई पर जाएगा। इतना सम्मान है। और विपक्षी विरोधी कांग्रेस, टीएमसी रहे या स्टैलियन की पार्टी रही या अखिलेश यादव जी की सपा रही, ये महिला विरोधी पार्टियां हैं। बंगाल में भाजपा की नई सरकार के गठन पर भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा सांसद रवि किशन ने जो है हर्ष व्यक्त किया है। आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री और रूपा गांगुली के उप मुख्यमंत्री बनने पर रवि किशन ने पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति की जमकर तारीफ की है। किन किन मुद्दों पर और उन्होंने क्या कुछ कहा है भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में आजादी को लेकर साफ तौर पे कहा कि शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आज बंगाल सही मायने में आजाद हुआ है। आजादी के बाद पहली बार बंगाल केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अब वहां केंद्र की योजनाओं का लाभ हर गरीब को मिलेगा और विकास की गंगा बहेगी। वही बता दें कि रूपा गांगुली और नारी शक्ति का सम्मान पर भी उन्होंने कहा कि रूपा गांगुली को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर साफ तौर पे कहा कि नारी शक्ति की जीत बताया। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा और साफ तौर पे कहा कि महिला आरक्षण बिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने रूपा गांगुली को यह जिम्मेदारी देकर दिखा दिया कि उनके मन में मातृशक्ति के लिए कितना सम्मान है। ये कांग्रेस, सपा और स्टालिन जैसे महिला विरोधी दलों को करारा जवाब है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं रवि किशन, सुनिए। पहली बात तो मुख्यमंत्री के पद के लिए समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से आभार। गृह मंत्री अमित शाह जी की चाणक्य नीति और बंगाल के हिंदुओं को, सनातनियों को जो विश्वास हुआ भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर, उसका रिजल्ट है कि आज शुवेंदु जी वहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ लिए। बंगाल आज़ाद हुआ पूर्ण रूप से। पहली बार बंगाल आज़ादी के बाद केंद्र के साथ जुड़ेगा। ये एक बहुत खुशी की बात है कि बंगाल अब केंद्र की योजनाओं का लाभ लेगा। हर गरीब अब बंगाल का प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं का लाभ लेगा और बंगाल अब विकास की गंगा में बहुत आगे विकास की गंगा बहेगी और बंगाल बहुत ऊंचाई पर जाएगा। रूपा गांगुली को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है बंगाल का। बहुत अच्छा। हमारे महाभारत से द्रौपदी के रूप में जानी पहचानी एक बहुत अच्छी सभ्य महिला, कलाकार बिरादरी के हमारे, और एक ये संदेशा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है कि महिला आरक्षण का बिल जो विरोधियों ने गिरा दिया था, 33% का जो आरक्षण मांगा था, प्रधानमंत्री जी उसको पूरी शक्ति देते हैं। नारी शक्ति जो बंगाल में पूरा वोट दी थी, जो भारत की सभी महिलाएं मोदी जी को ही वोट देती हैं, भाजपा को ही वोट देती हैं, इसीलिए डिप्टी सीएम के रूप में रूपा गांगुली जी के रूप में एक उप मुख्यमंत्री मिली हैं। ये दर्शाता है कि मोदी जी के मन में नारी शक्ति, महिला शक्ति, दुर्गा शक्ति का कितना सम्मान है। और विपक्षी विरोधी कांग्रेस, टीएमसी रहे या स्टैलियन की पार्टी रही या अखिलेश यादव जी की सपा रही, ये महिला विरोधी पार्टियां हैं। तो जो भी महिलाओं का साथ दिया और जिन्होंने महिलाओं ने वोट दिया, प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिखाया कि हम उस बिल के पक्ष में खड़े हैं। आज नहीं तो कल वो बिल पारित हो के सभी आरक्षण 33% महिलाओं को ज़रूर इस भारत में मिलेगा। साधुवाद है महिला शक्ति को, नारी शक्ति को। माँ काली की धरती पर डिप्टी सीएम के रूप में रूपा गांगुली जी हमारी कलाकार बिरादरी की एक उप मुख्यमंत्री बनी हैं। बड़ी खुशी होती है। एक कलाकार मित्र मेरा, वो भी कल शपथ लेगा तमिलनाडु में, विजय। उनको भी अभी से मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि ये सम्मान है कि कलाकार जिनको देश बनाता है, गरीबी से आते हैं, नीचे से स्ट्रगल करके आते हैं, देश उन पर विश्वास करता है, फिर वो देश की सेवा में आते हैं। और मुझे पूरा यकीन है
कि वो तमिलनाडु की भी सेवा हमारे मित्र, हमारे को एक्टर विजय भी बहुत अच्छे से करेंगे। तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को परिवारवाद का पोषक बताया है सर, क्या कहना है? कैसे परिवारवाद का मोदी जी को, उनकर कौन परिवारवाद? 140 करोड़ की आबादी के पोषक हैं, अगर उसको वो कहते हैं परिवारवाद तो ठीक है, स्वागत है तेजस्वी जी आपकी बातों का, लेकिन परिवारवाद, वंशवाद तो आप लोग लेके चले हैं, इसीलिए आप लोगों की समाप्ति हुई, इसीलिए जनता ने आप लोगों को नकार दिया। मोदी जी ने इस देश में परिवारवाद और वंशवाद को खत्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। देश की जनता, अब जनता आम आदमी को एक गरीबी से कोई चाय वाले को बनाना चाहती है, शुभेंदु अधिकारी जैसे कार्यकर्ता को बनाना चाहती है। ऐसे व्यक्ति को अब देश की जनता चुनेगी। परिवारवाद वालों की राजनीति इस देश से खत्म के कगार पर आ चुकी है। इसका श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पूर्ण रूप से जाता है। नीतीश कुमार के भी बेटे को भी तो बनाया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देखिए, परिवारवाद नहीं, वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। एक सभ्य इंसान है, एक सभ्य, पूरे बिहार के लिए उनके पिता ने अपने आप को खपा दिया। उस इमोशन को, जो वोट उनको मिला था, जो जेडीयू को वोट मिला था, उसके एवज में उनको बनाया गया कि वो भी अपने पिता की तरह समर्पित रहेंगे। नीतीश जी पर एक दाग नहीं लग सकता। उनके जीते जी उनकी धर्मपत्नी कभी मुख्यमंत्री आवास में नहीं आई, ना उनके बेटे ने कभी लाभ लिया। तो निशांत बाबू एक बहुत ही सभ्य इंसान है और देश की, बिहार की जनता बड़ी प्रसन्न हुई उनको ओथ लेते हुए, देखते हुए। यूपी में भी परिवारवाद समाप्त हो जाएगा सर? जी, परिवारवाद 27 में हम लोग 2017 से, आप आपके माध्यम से ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, 2017 से बड़ी जीत 2027 में उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार होगी। पूज्य योगी महाराज जी को बहुत बड़ा मैंडेट मिलने जा रहा है। फरवरी या जब भी मार्च, जनवरी, फरवरी जब भी चुनाव आएगा, एक बंगाल की पूरी जीत की लहर अब यूपी में पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव पहुंचे थे बंगाल और उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि आप हारे नहीं, हराए गए हैं। क्या लगता है 2027 में भी उनको वही परिणाम मिलेगा क्या? केरला में जब कांग्रेस जीती तो कोई नहीं बोला, तमिलनाडु में टीवीके पार्टी जीती तब कोई नहीं बोला। ये सब बातें ना, बहुत, यही बातों से पता चलता है जनता अब इनकी इन सब बातों में नहीं आएगी। इन लोगों की हार का कारण इन लोगों के ये सारे शब्द हैं और ये इमेच्योर काइंड ऑफ बातें हैं या इमेच्योर काइंड ऑफ स्टेटमेंट है। ये बड़ी इमेच्योर बात है। आखिरी सवाल रवि जी, एक आखिरी सवाल। आप लोग सनातन की बात करते हैं, बंगाल में आप लोग हिंदुत्व के एजेंडे पर काम किए, लेकिन खेसारी लाल यादव आपके भाई वहाँ टीएमसी के लिए प्रचार किए, तो क्या कहेंगे? मनोज तिवारी ने कहा कि पाप लगेगा खेसारी लाल को। अब जायदा, हर हर महादेव। तो आपने सुना कि तमिलनाडु की राजनीति पर बात करते हुए उन्होंने अपने मित्र और अभिनेता विजय जो है को भी अग्रिम बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक कलाकार जब संघर्ष करके सेवा में आता है तो जनता उस पर विश्वास करती है। वही परिवारवाद पर तेजस्वी और जो है नीतीश कुमार के बेटे पर भी कहीं ना कहीं सफाई दी। तेजस्वी यादव द्वारा पीएम मोदी पर लगाए गए परिवारवाद के आरोपों पर रवि किशन ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का परिवार 140 करोड़ भारतीय है। जनता ने तेजस्वी को नकार दिया क्योंकि उन्होंने वंशवाद की राजनीति की। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से जब पूछा गया कि निशांत कुमार को भी जो है मंत्री बनाना और परिवारवाद नहीं है, तो उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि नीतीश कुमार और उनके परिवार ने कभी सत्ता का लाभ नहीं लिया। निशांत एक कार्यकर्ता के रूप में बिहार की सेवा करेंगे और वही तमाम सवालों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा आपने भी सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। पटना से रॉबिन कुमार की रिपोर्ट।